बलाज भाई को और कैसर भाई को हमने कहा कि आप ना ये साहब हैं, इनसे क्वेश्चन आंसर करें और आप इसको ऑब्ज़र्व करें कि ये बंदा जो कह रहा है सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। उसने शुरू से जो बचपन का वो दोस्त था और वो कहीं आज भी ज़िंदा है, मेरे राब्ते में नहीं रहा। उसके बाद जो था ना, मोबाइल नहीं था, मैंने कि हालात काफ़ी टाइट थे उस शख्स के। तो वो बंदे ने सारी बात बताई, उसमें यानी कि क्रॉस क्वेश्चन किए बलाज भाई ने काफ़ी सारे। अच्छा, उसमें ना बहुत सारी बातें टैली हो गई जो बलाज भाई ने खुद तस्दीक की थी वीतियाँ से। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, वो सारी बात सुनने के बाद ना फिर बलाज भाई ने खाना मंगवाया, उस लियास को भी खिलाया, हम सब ने वहाँ पे खाना खाया। खाना खा के तो वो फिर बल्कि बलाज भाई को घर से फ़ोन आ रहे थे, कहते बलाल भाई है वेखो सिस्टर के फोन आ रहे हैं। मैं कहा बलाज भाई तुसी जो पूछना है पूछ लवो, असी तो फ्री है ए तो देखो एक बड़ा कीमती बंदा अल्लाह ताला ने मैं कहा मिलाता सी कि जो हकायक जानता है, क्योंकि उन्होंने एज फैलो है, उन्होंने मुकदमेवार है, बचपन का दोस्त है, जो यह दस सकता वो असी नहीं दस सकते। बलाज भाई ने सारी बातचीत की, यानी कि हम 2:30 बजे तकरीबन रात को फारग हुए। वहाँ से हम लोग वापस आ गए। अच्छा। वापस आके हमने लियास को फ्री कर दिया। अगले दिन मैं सो के उठता हूँ तो मुझे भाई आबद की कॉलें आई होती हैं। आबद बॉक्सर साहब। आबद बॉक्सर साहब, मैंने देखा, मैंने फ़ोन किया, मैं कहा जी भाई आबद खैर है, फ़ोन आए ने। और आबद भाई ने मुझे कहा कि ब्रदर राती तुसी लियास नूं अड्डे ते लैके गए सी ते उत्थे मेरी की गल हुई। मैं कहा भाई आबद तुहाडा ते उत्थे जिक्र ही नहीं होया कोई, तुहानूं किन्ने कहा? कहते मैनू किसी ने कहा। अब लियास को तो हम लेके गए थे। मैंने कहा कि आबद भाई को अब किसने यानी कि कोई नेगेटिव ब्रीफिंग दे दी है या कोई मिसगाइड कर दी है। मैं कहा भाई आबद तुसी कितने हो, घर हो या बाहर हो कितने? उन्होंने कहा मैं घर ही हूँ। मैंने कहा चले मैं शाम को आता हूँ फिर बैठ के बात करते हैं। मैंने नईम शाह साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा रात को हम लियास को लेके गए थे बलाज भाई के पास, तो मुझे आबद भाई का फ़ोन आ गया। तो शाम का टाइम हुआ तो मैं कहा मुर्शद जी आ जाइए उधर चलते हैं। नईम शाह साहब मेरी तरफ आ जाते हैं, हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं। उनको हमने कहा कि कहते लियास को लेके गए थे, वहाँ पे खैर थी मेरी कोई टॉपिक, हमने कहा आपके टॉपिक पे तो कोई बात नहीं हुई। तो वहाँ पे फिर हमने उनको बताया कि ये सुलह की बात चल रही है आबद भाई, तो आपको इसमें कोई इतराज़ है? उन्होंने कहा जी मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूँ। ये बलाज भी छोटा सा था जब मेरा टीपू पहलवान से भी तल्लक था, तीफी भट्ट साहब से भी मेरा अच्छा तल्लक रहा है, गोगी भट्ट साहब से मेरा बड़ा प्यार रहा है, मेरा सारे घरों से तल्लक रहा है, मेरा इनसे कोई मुखालफत नहीं है, मैं इनकी सुलह में खुश हूँ। कहते मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे वहाँ पे क्या जिक्र हुआ। मैंने कहा आपका जिक्र सिर्फ इतना हुआ था कि बलाज भाई ने कहा था कि मैं ना अब आबिद बॉक्सर से और मलक एहसान साहब से ना मशवरा कर लूँ। तो वहाँ पे हमने ये कहा था, नईम शाह साहब भी बैठे हुए थे, मैंने ही कहा था, मैंने कहा कि देखें मेरा नहीं ख्याल कि आबद भाई को सुलह से कोई यानी कि इख्तलाफ होगा कि जी आप उस घर से सुलह ना करें या मलक एहसान साहब को, ठीक है इनकी आपस में नाराज़गी हैं, दुश्मनियाँ नहीं हैं, और वैसे भी ये लोग लड़ाई में फरीक नहीं हैं। इन्होंने ना आपके घरों के नुकसान किए हैं ना उनके किए हैं, नज़रियाती इख्तलाफ है वो भाई का भाई से भी हो जाता है। तो बलाज भाई आप अपनी फैमिली से मशवरा करें। तो मजाक में मैंने कहा कि ये आपके पास जो बैठे हैं कैसर भाई बैठे थे, तो मैंने कहा सबसे बड़ा मशवरा तो ये बैठा है, आप किधर? मैं कहा मशवरा तो हंसने लग पड़े ना। वहाँ से वो मीटिंग ख़त्म हो जाए, हम आबद भाई के घर से वापस आ जाते हैं। अब जिस वक्त आबद भाई के घर से वापस आते हैं तो फिर तीफी भट्ट साहब के साथ मुलाकात होती है। उनको मैं बताता हूँ कि ऐसे ऐसे आबिद भाई का भी फ़ोन आया था, तो ऐसे उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने तीफी भट्ट साहब ने ये मुझे कहा कि देखें ये आबिद बॉक्सर हो गया, ये ऐसी नेचर का नहीं है कि ये सुलह ख़राब करे या कोई ऐसी बात, लेकिन आप बलाज भाई को कहें कि इस बात को ना आप हिडन ही रखें कि कोई लोग ना शैतानी ना करें, आप जो सवाल करना है मेरे से पूछे, मैं जवाब दें उसका, यानी कि एज ए ब्रिज तो हम थे ना बीच में। अब ये बात चलती गई, फिर उसके बाद तीफी भट्ट साहब को कैसर भाई से मेरी बात हुई। मैंने कहा कैसर भाई देखें जितना मैंने
तीफी भट्ट साहब को ऑब्ज़र्व किया है ना, मुझे कोई नेगेटिव स्मेल नहीं आई। इन फ्यूचर भी मुझे ये बहुत पॉजिटिव लग रहा काम, ये बहुत सही रहेगा। जैसे पसीन वालों से लोगों ने आप लोगों के घरों को जिस लेवल पे पहुंचा दिया था, चूँकि मैं विटनेस था, ठीक है, तो मुझे इस हर चीज़ का पता था कि कहाँ कहाँ गलती हुई है लोगों ने। और एक और आपको बात बता दूँ, जिस वक्त ये पसीनियों की सुलह हो रही थी तो ये सुलह रुक गई थी, क्योंकि इसरार भट्ट साहब की फील्डिंग लगनी शुरू हो गई थी। ये आप कैसर भट्ट साहब से तस्दीक कर लेना। कैसर भाई ने कहा कि बिलाल भाई आप देखें पसीन भी चले गए हैं, बलाज भाई भी एग्री हो गए हैं, तो भाई सरार के तो थड़े लग रहे हैं बाहर। मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता। उसने कहा जी लग रहे हैं। मैं और नईम शाह साहब पसीन चले गए। हमने जाके शफकत भट्ट साहब से पूछा। शफकत भट्ट साहब ने साबी भट्ट साहब को, जो नूरा कश्मीरी हैं, उनको, उनके छोटे भाई आतिफ, काशिफ भट्ट, उन सबको बुला लिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे ये लफोडैर हरकत हो रही है, तो कोई तुम में से, उन्होंने कहा कि देखें भट्ट साहब, जो उस ख़ानदान के सरबराह हैं ना, वो शफकत भट्ट साहब हैं, इन सारे घरों के। और ये सुहेल शौकत भट्ट साहब के मामू हैं, ज़ुहैब भट्ट साहब, और ये जो सुहेल शौकत भट्ट साहब हैं उनके मामू हैं। उन्होंने कहा कि हम पागल हैं कि एक घर से हमारी सुलह हो रही है, तो इतनी देर बाद ये तबाही ख़त्म होने लगी है, हमारे घर में खुशियाँ आने लगी, तो हम उस घर का कैसे बुरा सोच सकते हैं। उसी वसूख से आके मैंने और नईम शाह साहब ने कैसर भाई को कहा कि कैसर भाई ये जो चीज़ है ना, ये गलत है, ये घर इन्वॉल्व नहीं है। कहते बिलाल, मैं कहा जी मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ, जो मैं वहाँ पे देख के आया हूँ या सुन के आया हूँ, वो बंदे 110% कह रहे हैं। ना पसीन ना महमूद भुट्टी, यहाँ से ये मूवमेंट नहीं हो रही। अगर इसरार भट्ट साहब की फील्डिंग, आप इसरार भट्ट साहब को अंदर बाउंड करें, बाउंड करने के बाद आप इसको वॉच करें, फिर वो बंदे कैसर भट्ट ने पकड़ लिए, वो तीसरी पार्टी थी। ये बात आपको कैसर भाई बता सकते हैं, ठीक है। ये उस सुलह के दरमियान ये मूवमेंट चली थी इसरार भट्ट साहब के नुकसान की। अब क्या होता है कि जब मैं तीफी भट्ट साहब को कहता हूँ, कैसर भट्ट साहब को कहता हूँ कि कैसर भाई अब मैंने तो जितना देख लिया है मुझे पॉजिटिव लगा, मुझे कोई स्मेल नहीं आई, आप मेरे साथ चलें अब, क्योंकि बलाज भाई के बड़े हैं आप। अब एक नुमाइंदा इनके घर से भी जाके वो देख आए। अब देखे भाई पहलवान नहीं जा सकते, बच्चू पहलवान तो अभी नहीं जा सकते, चले सुलह हो जाएगी, कल को ये मिलेंगे आपस में, लेकिन अभी इनकी तरफ से एक बंदा खुद अपनी आंखों से उस घर को देखे। कैसर भाई ने कहा कि बिलाल भाई मुझे ना लेके जाएं, आप इसरार भाई को ले जाएं। मैंने कहा चलें ठीक है। इसरार भाई को टाइम हो जाता है, मैं तीफी भट्ट साहब को फ़ोन करते हैं, मैं और नईम शाह साहब के जी इसरार भट्ट साहब आ रहे हैं, तो हम इनको लेके ना। उन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम। हमने तीफी भट्ट साहब को कहा कि ये इसरार भट्ट साहब नहीं आ रहे, ये बलाज भाई के बड़े आ रहे हैं। तो तीफी भट्ट साहब ने कहा फिर ये मेरे सर माथे पे हैं कि ये अगर बलाज भाई के बड़े बन के आ रहे हैं तो ये मेरे सर माथे पे, आप मोस्ट वेलकम आएँ कल। अगले दिन 6 बजे का टाइम होता है। 5 बजे गार्डन टाउन में KFC के सामने इसरार भट्ट साहब और कैसर भट्ट साहब से आप इसरार भट्ट साहब से आप पूछ सकते हैं। KFC के सामने मैं गाड़ी लगाई है, मैं और नईम शाह साहब 2 थे। इसरार भट्ट साहब को टाइम दिया कि आप ये गार्डन टाउन KFC पे आ जाएं। वो आ जाते अपनी गाड़ियों पे, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, ब्लैक प्राडो जो है, साथ एक और गाड़ी थी। जिस वक्त वो आते हैं ना शाहिद भाई, तो मैंने पार्किंग लाइट जलाई हुई थी, उसके बाद मैंने इशारा किया हमारे पीछे पीछे आ जाए। हम उनको मॉडल टाउन के अंदर ले गए। मॉडल टाउन में इसलिए लेके गए क्योंकि इसरार भट्ट साहब को हमने अकेले को लेके जाना था कि गन मैनों को भी ना पता चले कि ये बात बाहर बम ना हो, ओपनली ना पता चले कि ये क्या चल रहा है मामला, क्योंकि उससे पहले हम एक इशू देख चुके थे जो इसरार भट्ट साहब वाली मूवमेंट आपको बताई है। अब वहाँ पे नईम शाह साहब के कदम है, उनकी एक कोठी थी मॉडल टाउन में, वहाँ पे गाड़ियाँ और
इसरार भट्ट साहब के गनमैनों को वहाँ पे स्टे करवाया। इसरार भट्ट साहब ने कहा कि आप लोग यहीं पे रहो, तो मैं बिलाल भाई के और शाह साहब के साथ जा रहा हूँ। पीछे जो मिरर थे उनके ऊपर ब्लैक शीटें लगा के हमने इसरार भट्ट साहब को पीछे बिठाया, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, साथ नईम शाह साहब बैठे हुए थे। हम चले जाते हैं तीफी भट्ट साहब की तरफ। जैसे ही कलमा चौक क्रॉस करते हैं ना, मैं फ़ोन करता हूँ, मैं कहा भाजी असी आ रहे हैं, तो यह कलमा चौक भाई क्रॉस किया है, तो भाई सरार भी है ना। उन्होंने कहा भाई जी आ जाओ, तो गड्डी सीधी तुसी घर के अंदर लैके आ। मैंने कहा ठीक। जिस वक्त हम जाते हैं उधर नसीराबाद, तो वो बड़ा गेट खुला होता है, तो गराज के अंदर गाड़ी लेके जाते हैं, तो तीफी भट्ट साहब गराज में खड़े होते हैं वेलकम करने के लिए इसरार भट्ट साहब को। बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले वो इसरार भट्ट साहब को मुबारक देते हैं सुलह की, जो उनकी पसीन वालों से और महमूद बूटी वालों से हुई। और उन्होंने कहा जी मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि शुक्र है अल्लाह का कि आप लोगों ने भी बड़ी मुसीबतें देखी हैं, तो अमन हुआ है, तो अल्लाह पाक पूरे लाहौर में ऐसे ही अमन करे। ये बात करते करते अंदर चले जाते हैं। उसी तरह फिर वो इसरार भाई को सारी दुश्मनी की डिटेल बताते हैं कि भाई जी यहाँ से ये देखे यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आप खुद देख लें कि हमारा क्या कसूर है कि लोगों ने हमें कहाँ तक पहुँचा दिया। यही उनकी शुरू से बात रही है कि ये लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। अब उन्होंने जब ये सारी बात की है, जनरल बातें होती रही हैं, सुलह के हवाले से ही होती रही सारी बात। जिस वक्त वहाँ से उठ के आ गए हैं तो मैंने इसरार भाई से पूछा, मैं कहा भाई इसरार, क्योंकि वो बड़े भाई हैं हमारे, हम उनको बड़े भाई का दर्जा देते हैं, और वेरी नाइस पर्सन, सही अमन पसंद बंदा ना वो इसरार भट्ट साहब, वेरी पीसफुल। किरदार कैसर भट्ट का भी बहुत पीसफुल रहा, लेकिन वो दुश्मनियों में भी रहा कैसर। लेकिन जो भाई इसरार है ना, वो शुरू से ही अमन पसंद बंदा रहा। एक तबीयत वो ऐसी लेके पैदा हुए हैं जो इसरार भट्ट साहब। उन्होंने कहा कि नहीं बिलाल भाई भट्ट साहब भी पूरे पॉजिटिव हैं, तो वाकई यार ये वही हमारे वाला ही काम है कि ये लोगों ने, तो ये मैं ना बिलाज भाई से हमने उनको कहा ना कि देखे कैसर भाई है, बीच में थोड़ा जक भी जाते हैं, आप बड़े हैं, क्योंकि बड़े का अदब, वो बिलाज भाई बड़ों का बड़ा अदब करता है, इसमें नो डाउट, बड़ों का जेन्युइन अदब करता है। ये जितना आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, वो ऐसा ही था, और आला ज़रफ़ी भी थी। अब वो मैंने कैसर भाई को मैं कहा कि भाई सरार तुसी खुद गल करना कि बिलाज भाई देखो, क्योंकि तुसी वड्डी जगह ते तुसी खुद समझाना ताकि वो सैटिस्फाइड होंगे कि देखो जो बिलाल भाई कह रहे ने, शाह साहब उस घरों देख के आए ने। और यहाँ तक है कि जिस वक्त मैं तीफी भट्ट साहब के साथ कोई हंसी मजाक करता था ना, तो मैं बिलाज भाई को बताता था ना, तो बिलाज भाई ऐसे हक्का बक्का रह जाता था। कहते भाई बिलाल सही दसो तुसी इस तरह गल कर ली है, वो तुसी ए कर ली गल। वो मैंने कहा भाई ऐसे कर ली, मैं अभी फ़ोन करके उनको देखना हंसी मजाक करता हूँ। यानी कि मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि बिलाज भाई नेगेटिव रंग दिखाया, उसके जहन में जो तीफी भट्ट साहब बड़ा का भयानक चेहरा था ना, भयानक चेहरा था। वो एक ऐसा था कि कोई बंदा तीफी भट्ट साहब के सामने ऊंची सांस भी नहीं ले सकता। बिलाज भाई अच्छा, फिर वो बंदा बातें हमारी सुन के ना जो मैं बताता था, और अल्लाह जानता है एक बात भी मैंने कभी झूठ नहीं बताई बिलाज भाई को, जो हकीकत थी। देखे जब आप सुलह करवाते हैं ना, आपको हकीकी पिक्चर दिखाएंगे दोनों घरों के एक दूसरे की और पॉजिटिव, देन जाके सुलह होती है। अगर आप कहें ना कि आप उसमें झूठ बोलेंगे या कुछ ऐसा, नथिंग, फिर नहीं होती। अब ये सुलह होती, अब ना बिलाज भाई भी बिल्कुल पॉजिटिव साइड पे आ गए। मुझे खुदा की कसम रोज़े की हालत में हो, मुझे 99% यकीन था कि ये सुलह हो चुकी है। और नईम शाह साहब और मैं डिस्कस करते थे, हमें ये बिलाज भाई के रवैये से भी नज़र आ गया था, क्योंकि देखें इन्होंने यस करना था, उधर से तो यस था ही था, तीफी भट्ट साहब की तरफ से यस ही था। फिर मेरी तीफी भट्ट साहब से यहाँ तक बात हुई, मैंने कहा पाजी, एक दिन हम बैठे हुए, वो मेरे से ना डिस्कस करते रहते थे, यानी कि फैमिली मैटर भी, इस तरह फैमिली की बातें भी, तो बिल्कुल इस तरह सारी, यानी कि ना अच्छी बातें, अपने दोस्तों की बातें, अपने बचपन की बातें, इस तरह डिस्कस करते रहते हैं। एक दिन मैंने उन्हें कहा, मैं कहा भाजी जिस वक्त सुलह हो जाएगी तो मैं तुहानू एक मशवरा दें। कहते जी भाई जी दसो। मैं कहा भाजी देखो बरादरी भी तुहाडी एक है, माशाअल्लाह तुसी भी वैल सैटल हो, भी वैल सैटल है, कल नूं फिर कोई
ऐसा मामला ना हो जाए। तो मैं कहा भाजी अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी लंबी करे, देखिए आप एज फैक्टर है, वक़्त का कोई पता नहीं होता। कहते जी भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, ए तो एक साह का नहीं पता। तो मैं कहा भाजी तुसी इस तरह करना कि कोई उधरों बच्चियां बच्चे जेड़े वड्डे होन या इधरों होन बरादरी भी के ते इन्हां दे आपस च रिश्ते जोड़ जाना। टीफी भट्ट साहब ने कहा कि बलाल भैया तुसी बड़ी अच्छी गल कीती है, वाकई इन्हां दियां ऐसियां गंढां बज जाणगियां ना साडे खानदान दियां ते उन्हां दे खानदान दियां, फिर कल नूं ना कोई पार्ट नहीं प्ले कर सकेगा। इस लेवल पे बातें हो चुकी हुई थी शाहिद भाई। और ये बात भी मैंने कैसर भाई को भी बताई। और जिस वक़्त कैसर भाई वगैरह की सुलह हुई है तो इसरार भाई से पूछ लेना, तब भी नईम शाह साहब जो हैं वो मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, वेरी नाइस पर्सन और अमन पसंद आदमी हैं। उन्होंने भी यानी कि ना इसरार भट्ट साहब को और शफ़क़त भट्ट साहब को ये मशवरा दिया था कि अब ये सुलह हो गई है तो भट्ट साहब आप फैमिली के बड़े हैं, तो ये ना रिश्तों में इनको ऐसे बांध लें कि कल को ये घिरा खुल ना सके। और वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही कर रहे हैं। अब साबी भट्ट साहब की जो बेटी हैं उनकी शादी शफ़क़त भट्ट साहब के बेटे से हो गई है। अब कल को वो इनकी शादियाँ लखो डैर और पसीन वालों की भी लखो डैर, ये इनके आपस में माशाल्लाह उनका बड़ा प्यार है और अल्लाह प्यार ऐसे ही रखे। तो वो अच्छा करते हैं कि यानी कि वो आपस में मिलते जुलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जिस वक़्त ये मेरी तीफ़ी भट्ट साहब से जब बात होती है तो वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने कहा नहीं बलाल भाई ऐसे। फिर तीफ़ी भट्ट साहब ने एक दिन ये मुझे कहा कि बलाल भाई मैं बलाज भाई के वालिद को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं इसको कभी वालिद की कमी नहीं महसूस होने दूँगा। उन्होंने यहाँ तक मुझे कहा कि अगर पूरा पाकिस्तान एक साइड पे हो और मेरे बच्चे भी उधर हों कि पापा आप ऐसे कर लें, और बलाज एक साइड पे हो और वो कहे कि नहीं आपने ऐसे करना, तो उसने कहा तीफ़ी भट्ट साहब ने कहा कि मैं अपने बेटों की रद्द कर दूँगा, मैं बलाज की रद्द नहीं करूँगा। इस बात का भी कैसर भाई को भी पता है और बलाज भाई को भी मैंने ये बात बताई कि तीफ़ी भट्ट साहब ने ये कहा है कि अल्लाह पाक रहमत फरमाए ये हो जाता है ना, तो भाई मेरी ये सोच होगी कि आपकी बात जो होगी ना वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है जी। ये बात जिस वक़्त चलती गई उसके बाद कोई ऐसी बदमज़गी नहीं हुई। कैसर भाई ने एक दिन फ़ोन किया कि आप और शाह साहब आएँ, आप और शाह साहब आएँ। अब जिस वक़्त मैं और शाह साहब गए हैं उस दिन उन्होंने कहा कि बलाज भाई कह रहे हैं कि ना मैं इनकार नहीं कर सकता बलाल भाई को और शाह साहब को, तो आप उन्हें मना कर दें कि वालदा सुलह के लिए नहीं मान रहे। आपने कैसर भट्ट की मुलाकात नहीं करवाई? इसरार भट्ट साहब की मुलाकात हुई थी? नहीं कैसर भट्ट की भी करवाई। अच्छा, कैसर भट्ट भी तीफ़ी भट्ट पहले जब इसरार भट्ट साहब की हुई है ना तो उसके बाद फिर मैंने फोर्स किया, मैंने कहा कैसर भाई यार आप बड़े हो बलाज भाई के, देखो मैं भी तीफ़ी भट्ट साहब के घर होके आया हूँ, मैं भी मुतमिन हूँ। यानी कि वो उनकी पर्सनैलिटी कैसर भट्ट भी मिला है था उधर? हाँ जी वो भी बिल्कुल ऐसे ही मिले हैं। फिर कैसर भाई को भी मैंने गार्डन टाउन वहाँ पे टाइम दिया है KFC, उसी जगह से लेके उधर ही गनमैन छोड़ के कैसर भाई को गाड़ी में बिठा के इसी तरह भट्ट साहब की तरफ गए हैं, क्योंकि देखें कैसर भाई और इसरार भाई उनके बड़े थे, उनको जाना इसलिए ज़रूरी था कि ताकि वो भी अपनी आंखों से एनालिसिस कर लें। तो फिर क्या हुआ? बलाज ने फिर क्या कहा? बलाज ने हमें कुछ नहीं कहा, बलाज भाई ने हमें कुछ भी नहीं कहा। कैसर को कहा? कैसर भट्ट को? कैसर भाई को कहा। उन्होंने कहा कि बात ये है, बकौल कैसर भाई के, कैसर भाई ने मुझे और नईम शाह साहब को बुलाया अपने घर। हम गए, उन्होंने कहा कि बलाज भाई कह रहे हैं कि बलाल भाई को और शाह साहब को ना मैं इनकार नहीं कर सकता, तो कैसर भाई आप इनको कह दें कि अम्मी नहीं मान रही सुलह के लिए। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा कैसर भाई वो बलाज भाई की वालदा है, हमारी भी वालदा है, माँ जी हैं, तो मैंने कहा माँ जी से इकट्ठे मिल लेते हैं, तो माँ जी की रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि माँ जी ये सुलह बिल्कुल करीब आ गई है। तो मैंने कहा कैसर भाई आप दुश्मनियों को समझते हैं यार, जो दुश्मनी आगे जाके रिवर्स होती है ना वो सही नहीं होती, ख़राब हो जाती है, क्योंकि दोनों कॉन्शियस नहीं हो जाते। फिर एक घर के ज़हन में आता है कि शायद इसने इंतकाम लेना जो इनकार किया, ये कंसेप्ट आ जाता है बंदों के।
कैसर भाई ने कहा कि नहीं नहीं, आप तीफी भट्ट साहब को ये इनकार नहीं करना, उनको यही कहना। मैंने कहा नहीं, वो तो हम तीफी भट्ट साहब को ये लड़ाई तो हम नहीं होने देंगे अल्लाह ताला की रहमत से। वो तो तीफी भट्ट साहब को मैंने कई दफ़ा कहा, मैं कहा भाजी लड़ना नहीं चाहिए, मैं तो अंदाज दें, आप पूछ लेना कभी, वो ज़ाहिर सी बात है जब आएंगे आप उनसे ये तस्दीक कर सकते हैं इन सब से कि मेरी बात में एक लफ्ज़ बड़ी दूर की बात है, ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्योंकि हम आई विटनेस हैं। बिलाल फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो कैसर भाई ने कहा कि माँ जी अभी नहीं मान, बालाज की वालदा, बलाज भाई की टीपू की जो वालदा, बेवा थी। हाँ जी। मैंने कहा कि वो हमारी भी वालदा है, बलाज भाई की वालदा है। तो कैसर भाई वो बलाज भाई को कहें हाँ कि हमें माँ जी से मिलवाएं, कि देखें वो हमारी भी माँ है, हम उनकी रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ जी आप थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें कि देखें ये आपके लिए बेहतर है कि ये दुश्मनियों में क्या रखा है। क्योंकि मैंने बलाज भाई को हमेशा यही कहा था कि बलाज भाई ज़रूरी नहीं है कि दुश्मनी में कोई आपका नुकसान करे, आप भी कर सकते हैं, किसी का करेंगे तब भी बच्चों का नुकसान, अपना हो गया तब भी बच्चों का नुकसान।